हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं विलियम शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम जानने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर के बारे में। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को अपना बहुत योगदान दिया है। ये 1564 से 1616 तक के टाइम पीरियड में रहे हैं, जिसे रेनेसा पीरियड भी कहते हैं। तो आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में देखने वाले हैं कि विलियम शेक्सपियर आखिर क्यों एक इम्पॉर्टेंट रूलर के रूप में निकल के आए, उनके क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं टुवर्ड्स आर इंग्लिश लिटरेचर, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स कवर करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। क्या वो बेसिक पॉइंट्स हैं? हम उनके बर्थ को देखेंगे, पेरेंटिंग को देखेंगे, एजुकेशन को, उनके मैरिज के बारे में, किड्स के बारे में, उनकी कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजेडीज, पोइट्रीज और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होंगे। तो बेसिकली हम उनके इन सारे ही एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को लेके। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली हम लिटरेचर की बात करें, उसमें विलियम शेक्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर फ्रेंड्स। इनसे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और ये जो सारे एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं, इन सारे ही एस्पेक्ट से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के बर्थ से। कई लोग सोचेंगे अरे बर्थ से क्या होगा। फ्रेंड्स, बर्थ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। तो कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। लिटरेचर एक ऐसा पार्ट है, लिटरेचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल पार्ट होता है। आप कोई भी लिटरेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लिटरेचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिटरेचर को लेके, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम लिटरेचर को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, और क्वेश्चन कहीं से भी आएगा हम उसको इजिली कैच कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बर्थ को लेके। तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया विलियम शेक्सपियर के बर्थ के बारे में कि कब हुआ था। देखो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का बर्थ हो गया 23 अप्रैल 1564। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन में उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और ये क्या है? ये एक रिवर का नाम है। किसका नाम है? रिवर का नाम है। ठीक है, ये जो स्टैनफोर्ड है ये इनका गांव का नाम है। देखिए ये इनका क्या है? गांव का नाम है स्टैनफोर्ड। ठीक है, और ये ऑन और ये एवॉन। एवॉन क्या है? एवॉन आपका एक रिवर है। एवॉन आपका क्या है? रिवर है। और ये स्टैनफोर्ड क्या है? इनका विलेज है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इन द कंट्री ऑफ ये, ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का बर्न कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था। तो स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये बैप्टाइज कहाँ पे हुए थे? तो ये होली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टाइज हुए थे। कब हुए थे? देखिए जन्म कब हुआ उनका? 23 अप्रैल को हुआ, पर बैप्टाइज कब हुए? 26 अप्रैल को बैप्टाइज हुए हैं। ठीक है, जो स्टैनफोर्ड है वो क्या एक विलेज है। कहाँ का विलेज है ये देखिए, ये कई बार ना एग्जाम में पूछते हैं कि कहाँ का विलेज है ये। तो ये आपका विलेज है वारविकशायर का। ठीक है, वारविकशायर विलेज है यहाँ का है। ठीक है, जो कि सराउंडेड है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से ये सराउंडेड है। ये रही बात शेक्सपियर की। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ये जो है, ये तो स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन, ये तो रिवर की बात हो गई, पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे ना तो स्टैनफोर्ड ऑन एवॉन जो होता है, स्टैनफोर्ड ऑन एवॉन, देखो यहाँ पे लिखा है ना स्टैनफोर्ड ऑन एवॉन, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो कई बार ये कंफ्यूज मत होगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि शेक्सपियर का बॉर्न कौन से रिवर के पास हुआ था। रुकिए मैं इसको क्लियर करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि शेक्सपियर का बॉर्न कौन से रिवर के पास हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन। पर वो पूछे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अगर वो सिटी और डिस्ट्रिक्ट पूछता है आपसे तो आप क्या बोलोगे? स्टैनफोर्ड ऑन एवॉन पे इनका बॉर्न हुआ था। ठीक है, ये हो गई दो चीज़ें। और कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ये तो सभी को पता होगा, ये एक इंग्लैंड के पोएट है। ठीक है,
ये रहे इनके बर्थ के बारे में चीज़ें, ठीक है। अब इनके पेरेंटिंग को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इनके पेरेंटिंग को देखेंगे तो इनके फादर का नाम भी क्या है, जॉन शेक्सपियर ही है। इनके फादर का नाम भी जॉन शेक्सपियर है, ठीक है, जॉन शेक्सपियर है, ओके। और इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन है, ठीक है। तो मैरी आर्डन की शादी होती है किससे, जॉन शेक्सपियर से, कब, 1557 में, ठीक है। तो ये इनके पेरेंट्स की बात हुई। All right, so here Mary Arden get married with the John Shakespeare, ठीक है। And here William Shakespeare was the third son of John Shakespeare। तो जो ये विलियम शेक्सपियर है, ये थर्ड सन है किसके, जॉन शेक्सपियर के, ठीक है। और देखिए कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो मैरी आर्डन है ना, जो विलियम शेक्सपियर की मदर है मैरी आर्डन, द डॉटर ऑफ एफ्लुएंट लैंड ओन फार्मर, है ना। तो ये किसकी डॉटर है, फार्मर की डॉटर है। ये भी एग्जाम पूछा जाता है कई बार ना, जो हमारे राइटर्स हैं इनके फादर के प्रोफेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मेरी आर्डन है, इनके फादर क्या करते थे, फार्मर का काम करते थे, फार्मर थे इनके फादर, ओके, ठीक है। ये रही बात। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के एजुकेशन से रिलेटेड। फ्रेंड, जब शेक्सपियर 7 ईयर्स थे तो इनको ग्रामर स्कूल ऑफ स्टैनफोर्ड में भेज दिया जाता है, शेक्सपियर को फर्दर पढ़ाई के लिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से स्कूल में शेक्सपियर को भेजा जाता है, तो शेक्सपियर को भेज दिया जाता है आपके ग्रामर स्कूल में, ठीक है, जो कि स्टैनफोर्ड में ही सिचुएटेड है। यहाँ पे इनको कहा जाता है कि इन्होंने कई बार, देखिए ये शेक्सपियर को लेके अपनी मत है, कई लोग कहते हैं कि शेक्सपियर बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, कोई और था जो शेक्सपियर के नाम से मतलब इस तरीके से स्टोरीज और नॉवेल्स लिखा करता था और वो फेमस हो गया। कई लोग कहते हैं नहीं शेक्सपियर सच में ही एक इंसान है। तो बड़ा मतभेद है इन सब चीज़ों को लेके। पर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, शेक्सपियर एक इंसान थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, लेकिन उनके पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है उनके पूरे लाइफ टाइम। यहाँ तक कि बेन जॉनसन ने तो उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया है कि जो शेक्सपियर है वो स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक है, मतलब ना ही तो उनको लैटिन अच्छे से आई और ना ही ग्रीक अच्छे से आई, मतलब इनको अच्छे तरीके से जो उनके भाषा है जो लैटिन और ग्रीक है इसका भी बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है। यहाँ तक बेन जॉनसन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। ये क्वेश्चन भी आपके स्टार कर लो, बहुत बार पूछा जाता है कि हु सेड टू विलियम शेक्सपियर स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो वो कौन है, वो है आपके बेन जॉनसन, ये फ्रेंड्स, ठीक है। और स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक की बात करते हैं, देखिए टीजीटी में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि शेक्सपियर कौन से स्कूल गए थे, तो ग्रामर स्कूल गए थे, और एक कौन कहता है विलियम शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक, तो वो कहते हैं आपके बेन जॉनसन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर की अगर हम इस पे बात करें, इनके स्पाउस एंड चिल्ड्रन पे बात करें, तो विलियम शेक्सपियर जब 18 ईयर ओल्ड थे या तो उनकी शादी हो गई थी किससे, आपके ही मैरिड टू 26 ईयर ओल्ड एनी हाथावे से इनकी शादी हो गई, ठीक है। और वो इनसे बड़ी थी, वो 26 ईयर्स की थी और ये 18 ईयर्स के ही थे, ठीक है। इनसे इनके 3 बच्चे हुए, सुसाना, ठीक है, और ये हेमनेट और जुडिथ भी हुए। हेमनेट और जुडिथ जो है ये ट्विंस थे, और सुसाना इनकी एक सिंगल डॉटर थी, वो भी आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज इनका जन्म हो गया था, ठीक है। पर कुछ कंडीशंस की वजह से हेमनेट की डेथ हो जाती है, जब वो 11 ईयर ओल्ड ही होते हैं तभी इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये लाइफ टाइम इनके साथ जो है ये आपके सुसाना रहती हैं, सुसाना इनका देखभाल भी करती है लास्ट के टाइम पे। तो ये रही इनके बारे में बात, ठीक है। और इनकी वाइफ का भी कई बार नाम पूछते हैं, तो एनी हैथावे इनकी वाइफ का नाम है। अब बाद में भी देखोगे तो सुसाना ने शादी कर ली जॉन हॉल से, है ना। इसके मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कभी कभी हो सकता है पूछ भी दे, तो ये तो क्वेश्चन खैर कई बार पूछे जाते हैं कि सुसाना ने किससे शादी की, तो वो जॉन हॉल से उन्होंने आगे शादी की है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी से रिलेटेड, ठीक है।
कि विलियम शेक्सपियर की कितनी कॉमेडीज़ हैं। देखिए कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम मैं क्या बता रहे हो। देखिए कॉमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, हम हिस्ट्री की बात करेंगे, ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे और पोएट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉमेडीज़ के बारे में, तो यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने मिलते ही मिलते हैं। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ देगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए टू जेंटलमैन ऑफ वरोना कब विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। कब लिखा था? 1590 टू 91 के बीच में टू जेंटलमैन ऑफ वरोना लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मच अडू अबाउट नथिंग, ये कब लिखा गया था? ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो ये कब लिखा गया था? 1598 में। और मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो ये सारे ये देखिए टीजीटी 2016 में पूछा गया है। ट्वेल्थ नाइट कब लिखा गया था? तो 1601 में लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कहीं भी आपको ये चीज़ें एक जगह नहीं मिलने वाली है। ठीक है, कहीं भी आपको एक जगह नहीं मिलेगी, सब लोग आपको अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करें ताकि आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हम कॉमेडीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी सारी कॉमेडीज़ भी लिखी है। ठीक है, कॉमेडीज़ कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, पता है कि मतलब पूछ देगा आपको कि ये पूछ देगा कि लव नेवर लॉस्ट, ये विलियम शेक्सपियर का क्या है? कॉमेडी है, हिस्ट्री है, ट्रेजेडी है ना, क्या है, या फिर पोएट्री है, क्या है? तो आप क्या बताओगे? क्या पता ही नहीं रहेगा तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी जो राइटिंग्स है वो कॉमेडी में आती है, कौन सी राइटिंग हिस्ट्री में आती है, कौन सी ट्रेजेडी में आती है, ये भी जानना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार हम लोग पढ़ लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता है। जब एग्जाम में आपने पूरा पढ़ लिया, टू जेंटल ऑफ वरोना कंप्लीट पढ़ लिया, सब कुछ आपने स्टोरी जान ली, आपको पता ही नहीं कि वो है क्या। तो ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको ये पूरे का पूरा सेक्शन एक साथ में दिया गया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये जो कॉमेडी है ना, अगर आज हम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को भी हम देखने वाले हैं, तो देखिए जो पहला कॉमेडी है वो टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, ये 1590 टू 1591 में लिखी गई थी। फिर आता है टेमिंग ऑफ द स्ट्रो, ये 1590 की है। द कॉमेडी ऑफ एरर 1594, ये देखिए टीजीटी 2004 में पूछा गया है। ठीक है, लव नेवर लॉस्ट, ये भी इनकी एक कॉमेडी है, बहुत अच्छी कॉमेडी है फ्रेंड्स, ये भी पढ़ेंगे अभी हम आने वाले हफ्ते सेशंस में। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? 1594 में लिखी गई थी। अब मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके 1595 में लिखी गई थी। फिर देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखी गई थी? 1596 में लिखी गई थी। ये बिल्कुल हम आपको सीक्वेंस में बताएंगे सारी चीज़ें, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मच अडू अबाउट नथिंग, ये भी टीजीटी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 1598 में लिखा गया था। एज यू लाइक इट, देखिए एज यू लाइक इट बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है विलियम शेक्सपियर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कब आई थी? ये आई थी आपके 1599 में, और ये भी एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, याद रखिएगा। कई बार आपको आजकल क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं पूछता है कि आपने पढ़ा है एज यू लाइक इट तो पूछ देगा कि हु रोट एज यू लाइक इट, ऐसा नहीं पूछता है। वो सीधे पूछेगा कि विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट क्या है, वो क्या है, कोई ऑप्शन दे देगा, ट्रेजेडी है, हिस्ट्री है, कॉमेडी है, पोएट्री है, क्या है? आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की क्या है? ये कॉमेडी है। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट अबाउट व्हाट यू विल, ये भी टीजीटी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? आपके 1601 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। मेजर फॉर मेजर बहुत अच्छी राइटिंग है फ्रेंड्स, ये भी अभी हम आने वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1603 में लिखी है आपके विलियम शेक्सपियर ने, ये भी एक कॉमेडी है। ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल 1604, ये भी कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। विंटर्स टेल 1609 और द टेम्पेस्ट, ये भी विलियम शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है। टेम्पेस्ट ये पूछा भी गया है, देखो 2016 में। टेम्पेस्ट कब लिखा था? 1611 में टेम्पेस्ट को लिखा गया था। तो ये कुछ हमारे कॉमेडीज़ हैं जो आप देखिए कि सीक्वेंस में यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहिए तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप सेव करके रखिए, अपने नोट्स में लिखिए कि ये सारे सीक्वेंस में दिए गए हैं, ये सारे के सारे कॉमेडीज़। ठीक है, और सीक्वेंस में है और ये सारे के सारे कॉमेडीज़ हैं, ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए विलियम शेक्सपियर ने बहुत कॉमेडीज़ तो लिखी ही हैं, साथ में हिस्ट्री के भी कुछ चीज़ें, कुछ राइटिंग्स अपनी लिखी हुई हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी ये पूछ देता है कि हेनरी, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ना बहुत फेवरेट है ना, टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, DSSS भी कह लो या फिर जो स्टेट टीजीटी भी कराते हैं उनका भी फेवरेट क्वेश्चन है। वो दे देंगे क्वेश्चन, बोलेंगे पहले कौन सा आता है, हेनरी 4, हेनरी 6, है ना, हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 3 ऐसे करके दे देंगे, बोलेंगे आप इसको सीक्वेंस में लगाओ। पता ही नहीं कैसे सीक्वेंस में लगाएंगे। मान लो बोल देगा आपको कि मान लो ऑप्शन दे दिया कि हेनरी 4 दे दिया ऑप्शन में, हेनरी 6 दे दिया, है ना, और दे दिया आपको
हेनरी सिक्स का पार्ट 2 दे दिया, हेनरी सिक्स का आपको पार्ट 3 दे दिया, बोलेगा आपको इसको सीक्वेंस में करो, आपको लगेगा अच्छा हेनरी 4 है मतलब ये पहले आएगा, बिल्कुल, तो वहीं पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हेनरी 4 सबसे लास्ट में लिखा है, देखो 1596 में हेनरी 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेनरी 4 1596 में लिखा है और हेनरी 6 को इन्होंने पहले लिख दिया 1591 में। तो इस तरह से चीज़ें ध्यान में रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आपको बोल रहे हैं अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको नोट्स वहाँ से ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री की बात हुई, हिस्ट्री क्या कौन कौन सी हिस्ट्री लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, तो 1591 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है हेनरी 6 का पार्ट 2। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 2016 में पूछा गया है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दे देगा हेनरी 6 का, बोलेगा आप इसको सीक्वेंस में करो, आपको लगेगा कि अरे पार्ट 1 मतलब पहले आई होगी तो आप इसको 51 मार दोगे, गलत हो जाएगा वहीं पे। 51 में तो यहाँ पे 1591 में पार्ट 2 इन्होंने सबसे पहले लिखा है, इसके बाद लिखा है पार्ट 3, इसके बाद लिखा है इन्होंने पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पार्ट 1591 में इन्होंने हेनरी 6 का पार्ट 2 और पार्ट 3 लिख के ख़त्म कर दिया था, इसके बाद 92 में इन्होंने हेनरी 6 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड, ये लिखा है इन्होंने 1592 में। द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड ये लिखा है 1595 में। द लाइफ एंड डेथ ऑफ द किंग जॉन ये लिखा है 1596 में। 1596 में लिखा है किंग हेनरी पार्ट 4, ठीक है। ये देखो ये बहुत बार टीजीटी में आया है, टीजीटी 2010 2016 में क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन, एक तो पूछा है कि किंग हेनरी 4 जो है पार्ट 1 कब लिखा गया है, और इससे अलावा मैं आपको बता दूं ये बनाने वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये बताया ना आपको, ये दे देंगे कि किंग हेनरी पार्ट 4 पार्ट 6, ये इसको बोलेंगे सीक्वेंस में आप लगाओ ईयर वाइज, सीक्वेंस में लगाओ या फिर ईयर वाइज भी, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो किंग हेनरी 4 है ये 1596 पे लिखा गया, आप इसको पहले नहीं रखोगे, सबसे पहले पार्ट 2 लिखा है, फिर पार्ट 3 लिखा है, फिर पार्ट 1 लिखा है हेनरी 6 का, और 4 तो सबसे लास्ट में लिखा है 1596 में, हमेशा ध्यान रखेंगे। और कि हेनरी पार्ट 4 लिखा है आपके पार्ट सेकेंड 1597 में, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेनरी 8 भी लिखा है इन्होंने 1613 में, ये भी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों को, ये मैंने आपको अभी अच्छे से बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेजेडीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ लिखा है और बहुत कमाल की ट्रेजेडीज़ लिखी है इन्होंने, इनकी ट्रेजेडीज़ बहुत अच्छी होती हैं, अगर आप पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे लेसन देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी ट्रेजेडीज इन्होंने लिखा है, इनके ट्रेजेडी से बहुत क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके ट्रेजेडी से, सबसे पहले इनकी जो ट्रेजेडी है द ट्रेजेडी ऑफ टीटस एंड्रोनिकस, ठीक है, ये कब लिखा है इन्होंने 1592 में लिखा हुआ है, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट बहुत पूछा जाता है, 1595 में लिखा है, 1595 में लिखा है। देखो आप पूछ देंगे ना ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, तो क्या बताओगे आप, पता ही नहीं रहेगा क्या है, ये ट्रेजेडी है जो कि आपके 1595 में आई है। द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जूलियस सीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूलियस सीजर भी क्या है आपकी ट्रेजेडी है, हेमलेट भी क्या है आपके ट्रेजेडी है, देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये हेमलेट, ठीक है। उसके बाद ये कब आई थी, 1600 में आई थी ट्रेजेडीज, ठीक है। उसके बाद द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये कब लिखी गई थी आपके 1603 में लिखी गई थी। किंग लियर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 1605 में लिखी गई थी, ठीक है। मैकबेथ 1606 में लिखी गई थी। इसके अलावा आप एंटोनियो कैलिप्रेट्रा की बात करो 1606 में लिखी गई थी। प्रिंस ऑफ टायरस 1607 में लिखी गई थी। ट्रेजेडी ऑफ, है ना, यहाँ पे देखो ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन 1610 में लिखी गई थी। और द टू नोबल ये किंग्समैन की स्टोरी है वो 1630 में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स आप देखो ये सारे ही जो मैंने आपको नाम बताया, ये सारे ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
सारे ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी स्टोरी तो जाननी है जो आपके आने वाले हम वीडियोस में आपको देंगे। साथ ही आप ये जानिए कि इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस ईयर में लिखा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले सेशंस में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेजेडी है तो क्यों है, ये कॉमेडी है तो क्यों है, और कैसे आप याद रख पाओगे, उसके ट्रिक्स बताएंगे कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच में याद रखने की क्या ट्रिक्स होती हैं इसकी। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रेजेडी की बात। अब हम आपको बताएंगे इनके कुछ पोएट्रीज के बारे में, है ना, कि इनकी पोएट्रीज कौन कौन सी हैं और कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेनिस एंड एडोनिस इनकी एक पोएट्री है। अगर आपको एग्जाम में सच बताना, देखो आपके एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वेनिस एंड एडोनिस क्या है, आपको कैसे पता चलेगा क्या है वेनिस एंड एडोनिस? आप तो कई लोग ये मान देंगे कि अरे ट्रेजेडी होगी, पर ट्रेजेडी नहीं है फ्रेंड्स। वेनिस एंड एडोनिस 1593 में पोएट्री है। रेप ऑफ लुक्रेस भी पोएट्री है। ठीक है, पैशनेट पिलग्रिम देखो, लवर्स कंप्लेंट देखो, सोनेट्स देखो, फ्यूनरल एलिजिस देखो, ये सोनेट्स ऑफ सन्डे नोट्स टू म्यूजिक देखो, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी क्या है, पोएट्री हैं। ईयर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। लवर्स कंप्लेंट कब आया था? 1609 में आया था। फ्यूनरल एलिजी कब आई थी? 1612 में आई थी। रेप ऑफ लुक्रेस 1594। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ चीज़ें, ठीक है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके, है ना। मैं आपको बता दूं, देखिए ये कुछ कॉमेडीज़ हैं, हिस्ट्री के रिलेटेड ट्रेजेडी हैं, इनके पोइट्रीज़ हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको सीक्वेंस में याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो इसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको ये बता दूंगी कि ये जो सारी चीज़ें एक तो सीक्वेंस में ही, और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी ट्रिटी का पेपर उठा के देख लो जहाँ पे लिटरेचर है, उसमें ये सारे से क्वेश्चंस मिलने ही वाला है। ठीक है, तो ये तो आज हमने आपको बताया कि क्या विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनकी जो राइटिंग्स है वो है। अब हम आने वाले वीडियोज़ में आपको एक एक राइटिंग्स का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। वेनिस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेस बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ताकि डेप्थ से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे टैकल कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और आप देख के डेफिनेटली जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसको क्रैक कर सके। हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।